नमस्कार जोहार। जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है विज्ञापन आ गई है। 23 जुलाई 2024 से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में 8 साल बाद जो है जेटेट यानी जो टेट एग्ज़ाम ली जा रही है और इसके लिए जो अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने जो है इसके लिए विज्ञापन 19 तारीख को ही जारी कर दिया गया है। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए अलग अलग जो है पात्रता परीक्षा होगी। डीएलएड और जो बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्त अंकों में भी जो है 5% का छूट दे दिया गया है। तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेटेट बहुत जल्द होने वाली है और इसका अप्लाई 23 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से जो है यहाँ पर जारी किया गया विज्ञापन। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना विज्ञप्ति संख्या 30 जो है /2024। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 और जो ये उसी के में संशोधन किया गया 2022 में भी और 24 में भी संशोधन किया गया है। उसी के तहत जो है प्राइमरी टीचर और जो है हायर जो प्राइमरी टीचर यानी उच्च प्राथमिक शिक्षक और जो है प्राथमिक शिक्षक का जो बहाली है लिया इसके उसी के तहत जो है ये जेटेट का परीक्षा लिया जा रहा है। और इसमें जो अर्हता मांगा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक जो है जेटेट में शामिल हो सकता है बशर्ते उस पर कोई जो है आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए और जो न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपके पास जो जेटेट का जो अर्हता है शैक्षणिक अर्हता वो आपको पूरा होना चाहिए। खास करके यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए जो है एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक यानी जो 6 to 8 के लिए क्या कुछ है यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर अलग अलग जो है क्राइटेरिया सभी के लिए है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपका यहाँ पर बताने वाला हूँ। शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा। तो पात्रता जांच परीक्षा में 2 स्तर यथा प्राथमिक से जो है विद्यालय स्तर का होगा, दूसरा जो होगा वो उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जो है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर पर लेवल 1 और कक्षा 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो है लेवल 2। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। 1 to 5 के लिए जो है 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का परीक्षा होगा। वहीं 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ भी परीक्षा होगी। और आगे यहाँ पर बताई गई है जो प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस होगा प्राथमिक स्तर का वो जो हो सकते देख सकते हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जो पाठ्यक्रम है उसमें 11 और 12 का जो सिलेबस है उसके आधार पर जो है आपका सिलेबस होगा। तो सिलेबस भी जान लीजिए प्राइमरी टीचर के लिए 12 तक का जो है आपका सिलेबस होगा। वहीं पर जो 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो आपका सिलेबस वो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्नातक के स्तर का जो पाठ्यक्रम है यानी आपका 6 to 8 के लिए जो सिलेबस होगा क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और उसी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट लेवल का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 जेटेट के लिए यहाँ पर आपका जो है अलग अलग खंडों में जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रत्येक खंड में भी आपको इस बार पास करना अनिवार्य होगा। यानी आपका जीके का, क्षेत्रीय भाषा का, जनरल साइंस का अलग अलग खंड होगा उसमें आपको न्यूनतम जो लाना होगा। उसमें देख सकते हैं सामान्य जाति के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 30% और अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, BC1 के लिए 35%, BC2 के लिए 35%। यानी प्रत्येक खंड में भी आपको पास करना होगा और ओवरऑल में भी पास करना होगा। ओवरऑल का जो परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है सामान्य जाति के लिए 60% है, अनुसूचित जाति के लिए 50 और BC1 के लिए 55 और BC2 के लिए 55% ओवरऑल में भी आपको लाना होगा। परीक्षा का स्वरूप वो MCQ टाइप होगा, OMR सीट पर ये एग्जामिनेशन ली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो 1 to 5 के लिए सिर्फ अगर 1 to 5 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल के लिए 1300 रुपये और वहीं पर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपको लगेंगे। वहीं पर ST SC के लिए जो है यहाँ पर फी स्ट्रक्चर 700 रुपये 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए भी अलग से अगर अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी 700 रुपये लगेगी। लेकिन अगर दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो 800 रुपये लगेगी। वहीं पर BC1 के लिए जो भी आपका सेम जो जनरल का फी स्ट्रक्चर है उसी अनुसार है। बताइए गया देख सकते हैं शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा यानी फी नॉट रिफंडेबल होगा। तो इस तरह से आपका जो जेटेट का है इसका ऑनलाइन शुरू
जो है 23 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।